हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह स्कूल ड्रेस शर्ट का कटिंग करना है, जो कि लेडीज माँ बहन भी शर्ट का कटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरीका से हम आपको कटिंग करने के लिए बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे अगर से चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं सिलाई से जुड़ी जानकारी या मशीन से जुड़ी जानकारी का कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि शर्ट कटिंग किस तरह से करना है। छोटे बच्चे हो या बड़े हो, किसी भी साइज का आप कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर समझ कर कटिंग करना, बॉडी के हिसाब से कटिंग करना, मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना वो बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बॉडी में लूजिंग डालना है। किसी भी साइज का हो, बच्चे का हो या बड़े का हो, किसी भी साइज का आप उस तरीका से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से कटिंग करना है। तो बीत चुका है। तो कटिंग करने के लिए गाइस एक हमें राउंड स्केल का जरूरत पड़ेगा और एक जो है स्ट्रेट स्केल का। तो स्ट्रेट स्केल से इस तरह से नीचे में जो है दामन का एक दाग लगाएंगे। हाफ इंची पे एक और दूसरा दाग लगा लेंगे। और इसके बाद जो गाइस हमारा जितना लंबा रहेगा, हमारा जो लंबा है 25.5 इंची है शर्ट का, तो 25.5 पे ये कच्चा रहेगा, यानी 25.5 पे ये कच्चा कटिंग होगा। तो 25.5 पे ये वाले दाग पे इस तरह से स्केल से खींच लेंगे दाग। इसका जो शोल्डर गाइस डाउन करेंगे, वो डाउन करेंगे 1.5 इंची। तो ये 1.5 इंची मैंने डाउन कर दिया। तो यहाँ से जो है, ये तो हमारा किनारा कपड़ा है तो ये कट के निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से जो है 2.25 इंची लेना है। बीच में भी आपको 2.25 इंची लेना है और यहाँ भी आपको 2.25 इंची लेना है। उसके बाद स्ट्रेट स्केल से इस तरह से इसको तीनों दाग को मिला लेंगे। तो ये हमारा दाग तीनों मिल चुका है। इसके बाद जो है हम गला का दाग मारेंगे, तो 2.25 इंची पे ये दाग मारेंगे। और शोल्डर जो इस साइड का तैयार होने वाला है वो 15 इंची है। तो यहाँ से आपको 7.5 पे दाग लगाना है, ये दाग से, और 2 सूद आपको दबाव रख लेना है। इसके बाद स्ट्रेट ये स्केल से ये वाले दाग से और ये वाले दाग से इस तरह से आपको रख करके एक दाग लगा लेना है। और इसके बाद गाइस जो इसका जो बाजू का जो आस्तीन का जो लूजिंग देंगे तो कैसे देंगे वो आपको हम बताते हैं। तो आपको जो है 1.5 इंची जो है बैक वो सामना में गिरेगा। बैक जब कटिंग होगा 1.5 इंची वो सामना में गिरेगा। तो 1.5 इंची आपको ये 2 सूद नीचे से यहाँ से रखेंगे, 1.5 इंची यहाँ पे इसको रखेंगे। और आस्तीन का जो इसका लूजिंग देने वाले हैं वो आपको देंगे 14 इंची लूजिंग देंगे। 14 या 14.5 आपको देना है। तो आपको इसको जो रखना है वो 12.5 इंची रखना है। 6 दूना 12, 12.5। आपको यहाँ से ये जोड़ इसका यहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है इसका शोल्डर जो है बैक जो इस पे गिरेगा 1.5 इंची गिरेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसका जॉइंट तैयार होगा। तो यहाँ से जो है इसका बैक तैयार आएगा। तो यहाँ से आपको 12.5 पे दाग लगा लेना है। 6.25, 6.25 दूना आपका 12.5 हो गया। 2 इंची जो है, 2 इंची ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो 12.5 दूं 14.5 हो जाएगा। तो अब बॉडी का नाप हम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हमें चेस्ट देख लेना। तो चेस्ट जो इसका है वो 29 इंची है और पेड़ जो इसका है 25 इंची है और हिप जो है वो 29.5 इंची है। तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कटिंग करना बड़ी बात नहीं है। आप अगर नाप समझ करके कटिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा कटिंग करना। खास करके अगर लेडीज माँ बहन अगर बच्चे का सेट कटिंग करना चाहते हैं, घर में सिलाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो आपको यहाँ जो है 1 इंच हाफ इंची पे 3 दाग लगाएंगे। 1 2 1 3। ये दाग मैंने चेस्ट का जो नाप लेंगे इसके लिए लगाया है, ये पेट वाले के लिए और हिप के लिए। तो चेस्ट जो इसका है वो 29 इंची है। तो 29 का जो एक पल्ला हुआ 7 चौके 28, 7.25, ये आपका 7.25 हो गया। 1.5 इंची यहाँ पे दबाव देंगे, मीडियम लूज है ये हुआ। और उसके बाद जो है 25 इंची है, तो 6 चौके 24 और 6.25 इंची देंगे। 6 चौके हो गया आपका 25, 6.25 प्लस 1.5 इंची। इसी तरीका से हिप का भी नाप लेंगे तो 29.5 है,
तो 7.5 में 1 सूत कम प्लस 1.5 इंची। तो ये जो है दाग मैंने आपको लगा करके बताया कि किस तरह से आपको दाग लगाना है। उसके बाद इस तरह से इसको यहाँ से जो 1/2 इंची राउंड रखेंगे ये दाग से, जहाँ से हमारा चेस्ट गिर रहा है। उसके बाद इस तरह से राउंड इस तरह से ये दाग लगाएंगे। उसके बाद ये वाले दाग से ये वाले दाग को इस दाग से मिला करके ये दाग लगा लेंगे। और इसके बाद जो है इसको इस तरह से गोल मिला लेंगे इसमें। तो ये हमारा जो है सामना का दाग सेट का लग करके रेडी हो चुका है। तो इसको हम अब कटिंग करेंगे। तो कटिंग करेंगे उससे पहले जो आपको है, अब जो चाइना सेट अगर चाहिए हमारा बन रहा है, तो आपको जो है यहाँ से कच्चा जो है 2.25 इंची पे दाग लगाना है। ये नीचे वाले दाग से कच्चा पे आपको 2.25 इंची पे दाग लगाना है। और ये बहुत सारे भाई करते हैं, यहाँ इस तरह से दाग उठा लेते हैं ये। तो आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रेट जो है, पहले ये स्ट्रेट रहेगा इस तरह से ये स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद ये जो है राउंड होगा। तो राउंड होगा आपका, किस तरह से आपको राउंड करना है, ये दोनों के बीच आपको देख लेना है 9.5 इंची है। तो 9.5 का हाफ पल्ला जो हो गया, एक आधा हो गया, वो हो गया 4.25 इंची। तो 4.25 इंची पे ये दाग लगाएंगे। उसके बाद जो है इस तरह से इसको राउंड मिला करके इस दाग से आपको इस तरह से राउंड मारना है हाफ से। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। तो नीचे वाले दाग से इसको कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से ये राउंड लेंगे। और इसको स्ट्रेट काटेंगे। तो ये हमारा जो सामना है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका था। एक चटका यहाँ नीचे की तरफ मार लेंगे जहां से हमारा जो है सामना तैयार होगा। और यहाँ से भी एक चटका यहाँ पे इसको मार लेंगे। तो ये हमारा जो है सामना कटिंग हो गया। बैक हम कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको ये कपड़ा को इस तरह से फैला लेना है। इसके बाद इस तरह से इसको बिछाएंगे। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि इसका जो तीरा है वो सलग रहेगा, क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो ऊपर से भी तीरा लगेगा। तो इस तरह से आप बिछा लेंगे कपड़ा। उसके बाद जो है इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी कटिंग करेंगे इसको इस तरह से नाप लेना है कि दोनों साइड जो है वो बराबर है या नहीं। तो 9.25 था, इधर भी 9.25 है। तो ये हमारा स्ट्रेट कपड़ा है बिल्कुल। तो इस तरह से इसको रखने के बाद जो है इस पे इस तरह से बैक रखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई समझ नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ बारीकी से। मैंने जो ये दाग लगाया था, अब ये देख सकते हैं, आप समझेंगे। यहाँ ये जो दाग लगाया था मैंने, जहाँ से हमारा चेस्ट का नाप लिया था, तो यहीं से ये बैक भी रहेगा। अब ये देख सकते हैं, ये वाले दाग से नीचे कपड़ा बैक का रहेगा। अब नीचे भी देख सकते हैं, ये जो बैक दाग दिया मैंने, इसी से इसको बैक के बराबर रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1/2 इंची जो है वो बैक आपको छोटा रखना है, तभी जो है नीचे जो है लटक जाता है बैक, तो वो आपको नहीं होगा। 1/2 इंची इसको छोटा रखेंगे। और इसके बाद इसी तरीके से सामना जिस तरह से कटिंग है, इस तरह से इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह से सामना अब जो है मैंने आपको बताया कि इसमें जो तीरा रहेगा वो सलग तीरा रहेगा। तो सलग तीरा को कटिंग कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको इस तरह से 3.25 इंची, ये सामना से 3.25 इंची पे यहाँ पे एक दाग लगा लेंगे। अब 3.25 इंची पे आपको यहाँ भी दाग लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद स्ट्रेट स्केल से ये दोनों दाग को आपको मिला लेना है। ये दाग मैंने मिला लिया इसको। उसके बाद जो है मैंने यहाँ जो रखा था 2.25 इंची रखा, तो यहाँ आपको 2.5 इंची रखना है। इसका हाफ पल्ला देख लेना, आपको 3.25 है। तो इसको जो है आपको
1.5 इंची पे इस तरह से। तो ये ढाई रखा तो यहाँ 1.25 इंची पे ये दाग लगाएंगे। पहले ये स्ट्रेट खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद ये मैंने जो ये दोनों का दूरी का बीच का ये आधा था, तो इसको इस तरह से राउंड करेंगे। तो इसको जो है दाग मैंने लगा दिया। इसके बाद जो है आपको शोल्डर देख लेना, आपका शोल्डर कितना था। शोल्डर जो इसका था वो 15 इंची था, तो 7.5 पे ये पहला दाग लगाएंगे और 2 सूत जो है दबाव दे देंगे। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। और इसके बाद जो है ये वाले दाग से आपको इस तरह से दाग लगा लेना है और इसके बाद इस तरीका से आपको कटिंग मारना है। तो सामना और बैक जो है गाइस हमारा कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो एक बार जो है इसको इस तरह से हम मिला करके चेक कर लेंगे। इस तरह से हम जब मिलाएंगे तो हमारा जो है ये 2 सूत जो है बढ़ रहा है, तो इसको जो है हम काट करके निकाल लेंगे। जब भी आप कटिंग करेंगे एक बार आपको मिला करके देख लेना है। इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका जो दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसको भी मिला लेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये परफेक्ट कटिंग हुआ है। तो इसी तरीका से आप कटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो गाइस कटिंग करेंगे तो आस्तीन कटिंग करेंगे, यानी बाजू कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में इस तरह से रख लेते हैं और ये कपड़ा हमारा जो है इस तरह से इसको डबल कर लेंगे। तो इसको डबल करने के बाद जो है इस तरह से इसको हम बिछा लेंगे और बिछाने के बाद जो है इस तरह से इसको रखेंगे। तो सबसे गाइस पहले आपको ये देख लेना है कि हमारा जो है ये दोनों पल्ला जो है वो बराबर से आपको रहना चाहिए, नहीं तो आस्तीन जो है वो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। तब को देख लेना है हमारा जो कपड़ा यहाँ से रेडी है तो इसको हम यहाँ से दाग मार रहे हैं। कटिंग होगा यहाँ से, मगर हमको यहाँ से दबा लेंगे। तो आस्तीन जो शोल्डर बात करके था तो वो 15 इंची यानी 7.5 से जो है वो 29 इंची था। तो 29 पे ये दाग लगाएंगे। उसके बाद जो है 26.5 इंची जो है 2 इंची से छोटा रखेंगे। 2 इंची छोटा पे दाग लगाएंगे क्योंकि हाफ इंची जो है ये दबाव में जाएगा। 2.5 इंची का कप लगेगा। 2 इंची मैंने इसको छोटा रखा है, हाफ इंची ये दबाव में जाएगा। 2.5 इंची इसमें कप लगेगा। 2.5 इंची छोटा होने के बाद जो है ये 29 इंची आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाले जो 2 इंची नीचे वाला दाग लगाया था इस पे इस तरह से दाग खींचेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपको 11 इंची पे 10.5 पे दाग लगाएंगे। कच्चा 10.5 रहेगा। और यहाँ जो मैंने आपको बताया था 14.5 कच्चा यहाँ पे इस तरह से दाग देंगे। उसके बाद हाफ इंची दबाव लेंगे। उसके बाद जो है गाइस मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ से जो है मैंने जहाँ से कटिंग करने वाले हैं यहाँ से आपको जो है 2.25 इंची डाउन करना है। 2.25 इंची डाउन करने के बाद जो है इस तरह से इस स्केल को आपको इस तरह से दाइंग लाइन मारने के बाद जो है आपको राउंड स्केल से ये वाले दाग से और ये वाले दाग से इस तरह से इसको बैठा लेना है। तो ये हमारा जो है दाग लग चुका है। तो चलिए इसको अब कटिंग करेंगे। तो इसको अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो आपको 1 इंची इस तरह से स्ट्रेट पहले लेंगे। उसके बाद जो है इस तरह से आपको दाग लगा लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कटिंग करना है। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग होने के बाद जो है इसको जो है इस तरह से ये आपको ज्यादा नहीं देना है, 0.25 इंची अंदर डाउन करना है। तो इस तरह से 2 पल्ला, अब ये देख सकते हैं 4 पल्ला आस्तीन के हाथ, ये 2 पल्ला सिर्फ ऊपर का इस तरह से कटिंग करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक झटका आपको मार लेना है। इसके बाद जो है इस तरह से इसको पलटा लेंगे।
10.5 इंची था, तो 10.5 का जो आधा हो गया गाइस, वो आधा हो गया 5.25 इंची कच्चा था, तो इसका जो आधा हो गया 2.5 इंची 1 सूत। 5.25 का आधा 2.5 इंची 1 सूत। उसके बाद जो है 1/2 इंची यहाँ पे दबाव लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ भी हम इस तरह से नापेंगे। यहाँ जो है 6.25 इंची है, 6.25 इंची का आधा जो गया 3.25 इंची 1 सूत। और उसके बाद जो है इसका जो मैं इसको जो देने वाला हूँ यहाँ 4.5 इंची रहेगा। उसके बाद ये दाग से ये दाग को आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये हमारा जो है आस्तीन भी कटिंग हो चुका है। तो अब जो गाइस बचा हुआ है वो शोल्डर का तीरा बचा हुआ है, तो उसको शोल्डर के तीरा को किस तरह से कटिंग करना है जो कि आप आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछाने के बाद आपको गाइस देखना है कि आपका जो शोल्डर था वो कै इंची का था। तो शोल्डर जो 15 इंची है, इस तरह से आप नापेंगे तो जितना आपका शोल्डर रहेगा उससे आपका 1 इंची कपड़ा बेसिक होना चाहिए, तभी आपका तीरा कटेगा। इस तरह से रखने के बाद जो है इसको अलग से नहीं काटा जाता है। अगर से अलग तीरा रहता है इसी में बैक में, तो इस तरह से आपको बैक वाले पल्ला को उठा लेना है इस तरीका से, और इसको इस तरह से स्ट्रेट काटेंगे। अभी इसको जो है हाला नहीं काटेंगे, तो लगने के बाद काटेंगे, जब तीरा जोड़ लेंगे उसके बाद। तो इस तरह से काटने के बाद जो है इसी तरीका से आपको 2 सूत बढ़ा करके काटना है, ताकि फरेस में जो है कपड़ा टानने के बाद जो है वो छोटा न। और ये गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये कि इसका आप दूरी कितना रखेंगे चौड़ाई, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो है 4.5 इंची रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ से मिला लेना है। तो ये जो गाइस आपका जो है शोल्डर का जो है तीरा जो है कटिंग हो करके रेडी हो चुका है। इसको चटका इस तरह से मार लेंगे। तो गाइस मैंने आपको जो जानकारी दिया वो मैंने आसानी से आपको जानकारी दिया कि आप लोग भी जो है कमी अगर जो कुछ हो कटिंग में तो आप अपने कटिंग को सुधार सकते हैं, और तो आप भी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया कि किस तरह से शर्ट का कटिंग करना है, जो आप इजी तरीका से आसान तरीका से कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।